जी हाँ दोस्तों, काफी मेजर अपडेट हुआ है। पाकिस्तान अब ब्रिक्स मेंबर के साथ साथ G20 का भी मेंबर बनना चाहता है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये ऑफिशियली बताया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में पाकिस्तान G20 का मेंबर बनने के लायक है, आखिर डाटा क्या कहती है। और इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर हम लोग बात करेंगे कि अगर रसिया के थ्रू पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बना दिया जाता है तो क्या इससे इस बात का पता चल जाएगा कि रसिया अब चाइना को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि 2024 में ब्रिक्स कंट्री का जो समिट होगा उसको रसिया होस्ट कर रहा है और रसिया के होस्टिंग में, रसिया के लीडरशिप में पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बनेगा। तो चलिए समझते हैं पूरा अपडेट क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नाउ इस चीज को लेकर के कई आर्टिकल देखने को मिले हैं। पाकिस्तान के द्वारा ऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान G20 का मेंबर बनने वाला है। सबसे पहले पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है उसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, फिर से उन्हीं को सत्ता में लाया गया है। यहाँ पर ये मैं नहीं कहूंगा कि ये खुद आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इलेक्शन में पिछले एक महीने में क्या क्या हुआ है वो आप सभी जानते हैं। नाउ इनके द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि हम 2030 तक G20 का पार्ट बन जाएंगे। जब ये सेकेंड बार प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया, चाइना की खुल की तारीफ की और ये भी कहा कि हम लोग G20 का पार्ट बनेंगे, G20 का मेंबर बनेंगे। तो पाकिस्तान अगर खुल के अनाउंस कर रहा है कि वो G20 का पार्ट बनेगा तो कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी बड़े देश का हाथ है। अगर ऐसा होता है तो जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। मैं अगर इस चीज के थोड़ा सा अंदर जाऊं फ्यूचर में, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को G20 मेंबर बनाने का काम यूएसए कर रहा है। यूएसए क्यों ऐसा कर रहा है? यूएसए ने देखा कि जापान के बाद जब चाइना ग्रो किया तो चाइना बहुत ज्यादा ग्रो कर गया, इतना ज्यादा ग्रो कर गया कि चाइना यूएसए को टक्कर दे रहा है। अब यूएसए को ये बात पता है कि भारत ग्रो कर रहा है, भारत अभी सबसे ग्रोइंग कंट्री है। आने वाले कुछ सालों बाद, 20 साल 25 साल, इतने समय बाद भारत भी एक पावरफुल कंट्री बन जाएगा जो हमको टक्कर देगा। तो अगर हम भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान को भारत के ऊपर लगा करके रखेंगे तो भारत को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगी। पाकिस्तान जितना ज्यादा मजबूत होगा भारत को उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पाकिस्तान की अभी हालत खराब है। उसके बाद भी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अटैक करवाते रहता है, टेररिज्म को बढ़ावा देते रहता है और पूरी दुनिया को यह बात पता है कि जब तक भारत पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के आपस में लड़ते रहेंगे तब तक ये उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे कि हमको टक्कर दे सके। तो अमेरिका की बहुत सारी कूटनीति है। अमेरिका ने जानबूझ करके रसिया यूक्रेन में वॉर करवाया और साइड से रसिया से तेल भी ले रहा है। तो अमेरिका की यही नीतियां रही है, दो देश को आपस में लड़ा दो और साइड से ग्रो करो। खैर अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। क्या पाकिस्तान G20 मेंबर बनने का लायक है? गाइस, G20 का मतलब ये नहीं है कि दुनिया की जो 20 सबसे बड़ी कंट्री है जिसकी सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था है वो G20 का मेंबर है, ऐसा कुछ नहीं है। G20 में बस इतना कंफर्म किया जाता है कि G20 में हम दुनिया के उन बड़े बड़े कंट्री को ऐड करें जिनकी अर्थव्यवस्था ज्यादा है। अगर वर्ल्ड वाइज इकोनॉमी पर कोई डिसीजन लेना है तो दुनिया की टॉप 20 कंट्री का होना जरूरी है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या फिर ग्लोबल लेवल पर कोई भी डेवलप हो। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान को G20 मेंबर बनने के पीछे भारत का भी सपोर्ट रहा है, क्योंकि रिसेंटली भारत ने जब G20 को होस्ट किया तो हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बना करके यहाँ पर एक दरवाजा खोला कि और भी कंट्री G20 का मेंबर बन सकते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि कई देशों में एक नई उम्मीद जगी कि हम भी G20 का पार्ट बन सकते हैं और पाकिस्तान में भी वही उम्मीद जगी है। तो अब बोलोगे भाई कि ये तो भारत ने गलत कर दिया। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का अपना अलग मुद्दा है। भारत चाहता है कि G20 में उन कंट्री को भी ऐड होने का मौका मिले जो कि डेवलपिंग कंट्री है और जिनको ग्लोबली हेल्प की जरूरत है। अफ्रीकन यूनियन कोई देश नहीं है। अफ्रीकन यूनियन के अंदर अफ्रीका के कई देश शामिल है, 20 से ज्यादा देश होंगे अफ्रीकन यूनियन में। उन 20 देश को लीड करने वाला अफ्रीकन यूनियन को हमने G20 में ऐड किया है। हाँ, ये सही है कि हमने G20 में एक नई शुरुआत की है, जिससे लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि हम भी G20 का पार्ट बनेंगे, जैसे कि इजिप्ट हो गया, बांग्लादेश हो गया, कई कंट्री हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। बस वो टेररिज्म एक्टिविटी करना छोड़ दे, हमारे जम्मू कश्मीर में झांकना छोड़ दे, अपना ग्रो करे, अपना आगे बढ़े, भारत को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ही इस चीज को नहीं समझता है, हमेशा टेररिज्म एक्टिविटी करता है। जम्मू कश्मीर उसके बाप का है, जम्मू कश्मीर उसको लेना ही लेना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर को लेने के चक्कर में पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाए, क्योंकि ये भारत होने नहीं देगा। और अब तो भारत मजबूत हो चुका है। तो अगर पाकिस्तान के लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा बस उनसे इतना रिक्वेस्ट है कि भाई अपने देश में डेमोक्रेसी लाओ और अपने देश को ग्रो करो, आगे बढ़ो, गरीबी से बाहर निकलो। जम्मू कश्मीर को लेने के चक्कर में पाकिस्तान का आधा से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे आ चुका है, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। नाउ बैक टू द टॉपिक। नाउ अपने स्क्रीन पर आप वर्ल्ड वाइड सभी कंट्री का GDP देख सकते हैं। नंबर 1 2 3 4, उसके बाद 5 नंबर पर अपना प्यारा भारत। बहुत जल्द हमारी GDP 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगी। टॉप 10 कंट्री ऐसे हैं जिनकी GDP 2 ट्रिलियन के ऊपर है। इसके बाद टॉप 20 ऐसे कंट्री हैं जिनकी GDP 1 ट्रिलियन से ऊपर है, स्विट्जरलैंड को छोड़ करके। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान टॉप 20 में नहीं आता है, टॉप 30 में भी नहीं आता है, टॉप 40 में भी नहीं आता है। टॉप 40 के ऊपर
पाकिस्तान 46 नंबर पे आता है जीडीपी के मामले में। जिस हिसाब से पाकिस्तान की जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से पाकिस्तान की जीडीपी बहुत कम है। पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 340 बिलियन डॉलर है। दुनिया के 45 बड़े बड़े कंट्रीज से पीछे है पाकिस्तान। तो जाहिर सी बात है कि G20 का पार्ट बनने का जो अधिकार है वो सबसे पहले टॉप 5 कंट्री में से जो बनना चाहते हैं उनको मिलना चाहिए। अगर फिर भी पाकिस्तान बनता है तो इसमें यूएसए, चाइना वगैरह का हाथ होगा। अगर जेन्युइनली बात किया जाए G20 के नए मेंबर के रूप में इजराइल को देखा जा सकता है, यूनाइटेड अरब अमीरात को देखा जा सकता है। इसके अलावा भी कई कंट्री हैं जो टॉप 45 के अंदर आते हैं और वो G20 का पार्ट बनना चाहते हैं। तो 2030 में भी पाकिस्तान G20 का मेंबर बन पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान किसी भी हिसाब से G20 का पार्ट बनने के लायक नहीं है। सबसे पहले बात तो वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, जनसंख्या काफी हाई लेवल से आगे बढ़ रही है, देश गरीबी में जा रहा है, ग्रोथ हो नहीं रहा है। किसी एंगल से पाकिस्तान G20 के लायक नहीं है। तो G20 तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान के लिए अभी ब्रिक्स में भी ऐड होना मुश्किल है। ब्रिक्स मेंबर को लेकर के 2024 में क्या चेंजेस होती है ये तो 2024 में ही देखने को मिल जाएगा। काफी ज्यादा चांसेस है कि चाइना रसिया के द्वारा पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बना देगा। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। बाकी भारत ने साफ मना कर दिया है कि हम पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर नहीं बनने देंगे। बाकी आगे क्या होता है, कोई बिग चेंज होती है तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।